नमस्कार, मैं हूं अजय। क्या राम परशुराम के बीच होगी 2022 की महाभारत? मूर्तियां बनेंगी अब पार्टियों का चेहरा। अयोध्या में तो एक राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, पर अब देश भर में बनेंगे 4 लाख मंदिर, 4 लाख राम की मूर्तियां लगेंगी। और इस सब के बीच समाजवादी पार्टी ने परशुराम का पासा फेंक दिया है, यानी राम का मुकाबला परशुराम से। तो क्या दरअसल जाति के जरिए धर्म की राजनीति को मात देने की तैयारी है? और यही है सियासत की अगली तस्वीर। आज 18 की पंचायत इसी पर। मगर ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए ये रिपोर्ट। गांव गांव में राम, समाजवादी परशुराम। जनेश्वर मिश्र पार्क समाजवादी सरकार में लखनऊ बनाया गया और उसके अंदर में भव्य जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति लगाई गई। अब चूंकि समाजवादी लोग परशुराम जी की मूर्ति लगाने जा रहे हैं, सभी जानते हैं परशुराम जी की मां भी क्षत्रिय थी, तो हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। वीएचपी का मेगा प्लान, हर गांव में श्री राम। मंदिर मूर्ति पर अनलिमिटेड सियासत। श्रद्धा भाव से लिया गया भगवान का नाम मंदिर मस्जिद का निर्माण फलदायी होता है, तो किन उद्देश्यों से किसी को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान का नाम लेना कहीं न कहीं फलदायी नहीं होता। ब्राह्मणों का सगा कौन, ब्राह्मणों को ठगा कौन? यह उनका ब्राह्मण वोट लेने का हथकंडा मात्र है अथवा पिता पुत्र दोनों की सरकारों में ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचारों का प्रायश्चित है। जिस समाजवादी विचारधारा का जन्म ही ब्राह्मणों के विरोध में हुआ हो, वह आज ब्राह्मण वोट के लिए प्रपंच रच रहे हैं। एक तरफ परशुराम जी की मूर्ति, वहीं परशुराम जी के आराध्य श्री राम का मंदिर न बने, इसके लिए अपने ही सांसद शफीकुर रहमान वर्ग को आगे करके उसका विरोध कराना, उनके सांसद द्वारा ये कहना कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये दोहरा चरित्र तो प्रभु परशुराम के मानने वालों का नहीं हो सकता है। राम, परशुराम और मूर्ति पर महाभारत, 18 की पंचायत। सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने उनकी बात भी सुनी, क्या कहना है उनका समाजवादी पार्टी को लेकर। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भोलेंदु जी हैं, वीएचपी के विचारक जुड़ रहे हैं। पुनीत मिश्रा, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ जुड़े हैं। असद अशरफ, मुस्लिम स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भोलेंदु जी और सुब्रत पाठक का इंतजार है, लेकिन अभिषेक मिश्रा, चलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूं। तो अब अगला महाभारत राम और परशुराम के बीच। आपने कैसी बात कर रहे हैं जी? आपको लगता है कि राम और परशुराम में कभी भी महाभारत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। एक संवाद हुआ था, है, परशुराम ये तो हम जानते हैं। मत्स्य भी वही है, कूर्म भी वही है जी। अगर आप जानते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि वो एक ही हैं और उनमें कभी भी महाभारत नहीं हो सकती। वो तो अपने आप में सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के निर्माता है और एक रूप है। भगवान विष्णु का जो रूप है, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम थे। 7वें अवतार के रूप में प्रभु श्री राम जी ने, रघुकुल के राम जिनको हम कहते हैं, ये भृगु क्लैन के राम थे। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। और मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि इसका सबको स्वागत करना चाहिए। प्रभु श्री राम का इतना बढ़िया, इतना सुंदर, अद्वितीय मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, और ये एक तरीके से वैष्णव सर्किट पूरा हो जाएगा। जब राम भगवान के साथ साथ लखनऊ में एक भगवान परशुराम का मंदिर हो जाएगा, तो जो वहां दर्शन करेगा वो यहां भी दर्शन कर लेगा। जो एक बड़ा टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का, स्पिरिचुअल का एक बड़ा सर्किट बनेगा उत्तर प्रदेश में। और उसका एक उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी बात के लिए, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी बात है, हर चीज में काम आएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ख्याल आया कैसे समाजवादी पार्टी को अचानक, धन्यवाद, कि परशुराम जी की मूर्ति बनाई जाए राम धुन के बीच? राम राम चारों तरफ हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से, राम मंदिर बन रहा है, देश राम राम कर रहा था। अचानक से ये परशुराम जी का नाम कहां से आ गया समाजवादी पार्टी के ख्याल में? हाँ, एक्चुअली परशुराम जी का नाम अचानक नहीं आया। और ना ये नाम, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों नामों में अंतर नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत साहित्य, हमारे साथ बाकी लोग भी वो बताएंगे,
इनको भृगु क्लैन के राम कहते हैं, उनको रघुकुल के राम कहते हैं। जब इन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की तब इनको परशु इनके शस्त्र के रूप में मिला, इसीलिए बहुत सारे लोग इनको परशुराम भी कह देते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, जो राम धुन है दोनों में वही नाम है, वही नाम, वही राम, वही कृष्ण, वही विष्णु। तो ये भगवान विष्णु का प्रतीक है, इनमें कोई अंतर किसी तरीके से नहीं, और इनके नाम याद आने का सवाल नहीं उठता क्योंकि हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। तो शुरू से अंत तक, जब हम और आप नहीं भी थे, आगे जब नहीं भी होंगे, सृष्टि जब तक है, और हो सकता है सृष्टि जब नहीं भी रहेगी, नई सृष्टि की रचना होगी, संरचना होगी, तब भी प्रभु राम भी रहेंगे, श्री राम भी रहेंगे, श्री कृष्ण भी रहेंगे, और हम सबको अपना मान के चलते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें प्लीज मैं कहना चाहूंगा, कोई आदमी इसको जाति के, धर्म के, पार्टी के छोटे चश्मे से न देखिए, बहुत छोटी बातें हैं। अभिषेक मिश्रा जी, इसमें आप ये मत जोड़ना, इसमें कोई अभिषेक मिश्रा जी, नहीं, कोई अलगाव नहीं, ये एक है। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, आप प्रोफेसर ही नहीं है, आप पॉलिटिशियन भी हैं। पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा रोल होता है, और अचानक से कुछ दिनों से जो सुन लीजिए, अचानक से कुछ दिनों से जनेश्वर मिश्रा जी का ट्वीट आने लगा है, उनकी तस्वीर के साथ पार्क का जिक्र होने लगा है आपकी पार्टी के ट्वीट में, जनेश्वर मिश्रा जी का नाम आने लगा है आपकी पार्टी के ट्वीट में, परशुराम जी का जिक्र होने लगा है। तो ये दुबे जी से मिश्रा जी होते हुए परशुराम तक आप पहुंच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। भाई पुनीत जी, आपको कुछ लगता है क्या इसमें? ना अजय जी, एक मिनट में, आपने सवाल मुझसे पूछा, जवाब मुझसे लें इसमें। अच्छा ठीक है, आप इस पर बोल दीजिए, फिर आप जवाब की बात कर रहे हैं, जो ट्वीट हो रहा है, जो पार्क हो रहा है, वो बनाया हम ही ने था, जो आज ट्वीट हो रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया भगवान परशुराम जी की जयंती पे, तो आपको उनसे पूछना चाहिए उन्होंने क्यों नहीं किया। ओके, तो यानी अच्छा, मैं सीधे कह दूं, आप अच्छा सीधे पूछ लेता हूं, पुनीत जीत के पास जाने से पहले आप इतना बोल ही रहे हैं, तो मतलब कि आपको ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है ना इस सारी बातों में? परशुराम जी की बात कर रहे हो, जनेश्वर मिश्र की बात कर रहा हूं, ब्राह्मण और ब्राह्मण वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है ना? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलिए आप बोल दीजिए कि नहीं लेना देना है। मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूं, मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूं। सुब्रत पाठक ने कहा है कि ब्राह्मण विरोधी रही है समाजवादी पार्टी, जन्म लिया, सुब्रत पाठक ने नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं कह सकता हूं सुब्रत पाठक जी की पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। इन्होंने हमारे, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम विष्णु का अवतार मानते हैं, छठे अवतार हैं, प्रभु श्री राम उसके बाद आए, उनको जब इनकी सरकार बनाई तो इन्होंने उनकी जो छुट्टी थी उसको खत्म करके कह दिया तो महापुरुष थे। भगवान को महापुरुष तो ये बता रहे हैं, जो कि अभी जितने संस्कृत के धर्म हैं, जितने शास्त्र हैं, ब्राह्मण हैं, सब में आपको वर्णन मिलेगा। ब्राह्मण वोट बैंक से कोई लेना नहीं है ना ये सारे मुद्दों में? मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे, अब तो मतलब ब्राह्मण खुश ना हो ना इसके लिए? मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं, जवाब तो लीजिए हुजूर, जवाब तो लीजिए। बोलूं? जी। हेलो अजय जी। हां अजय जी, समाजवादी पार्टी, देखिए दोनों कामों को जोड़िए मत। मेरा निवेदन, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि जहां मंदिर मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ये सुब्रत पाठक जी ने जोड़ दिया है, बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं, और जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं वो जो मैं आपको नहीं कह रहा, मैंने तो कहा ये बीजेपी की आदत है, मैं तो कहा आपसे बीजेपी की आदत है। अच्छा चलिए, बीजेपी से पूछ लेता हूं, क्यों जोड़ रहे हैं वो आपके? मैं ध्यान भटकाने के और क्या करेंगे? सुब्रत पाठक जी ही जुड़ गए हैं मेरे साथ, आप पूछिए ना, पूछिए। सुब्रत पाठक ही जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कन्नौज में भाभी जी को हरा दिया था इन्होंने पिछली बार 2019 में, सुब्रत पाठक जी। तो आप भाई ये परशुराम जी की मूर्ति बना रहे हैं, तो आप एक मंदिर से नहीं काम चलेगा, आप 4 लाख मंदिर बनाएंगे आप। परशुराम जी से इतने डर गए क्या? इनसे ये भी तो पूछे क्यों विरोध कर रहे हैं भगवान परशुराम की मूर्ति का? सुब्रत जी सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, आवाज आ रही, मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं, अब वीएचपी ने अभियान छेड़ दिया है कि 4 लाख मूर्ति बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे पूरे देश में। मतलब कि अब एक मंदिर से नहीं काम चलने वाला है क्या? नहीं, देखिए ये विश्व हिंदू परिषद जो है वो अपना एक सामाजिक संगठन है, और इस देश में क्या बल्कि पूरे विश्व में हिंदू समाज को एकजुट करने का काम करता है। तो ये अपना उनका निर्णय है, वो क्यों लिया वो ये आप उनसे चर्चा करिए, इसमें हमारा कोई विषय नहीं है।
अरे बड़े करीबी हैं आपके सुब्रत जी, क्या बात करते हैं आप और बीएचपी कोई बहुत दूर की चीज थोड़ी ना है। अब बीएचपी मंदिर आंदोलन चला रही थी अयोध्या की, तो आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल दी थी ना उसी के लिए। हिंदू समाज के लिए, पूरे विश्व में हिंदू समाज को, वो पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे विश्व में हिंदू समाज के लिए एकजुटता के लिए काम करती है, और विश्व हिंदू परिषद ने अपना ये निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राम हमारी आत्मा है, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारा आचरण है। आज भी हमारे घर में हम अपने छोटे भाई से लक्ष्मण सा, बड़े भाई से राम सा, पत्नी से सीता सा आचरण करने का हम सभी लोग इस तरीके का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर रामायण हमारी संस्कृति है। तो राम आत्मा है, राम को हम अपनाते हैं, हम सब के आराध्य है राम। सुब्रत जी, अगर राम का आपको मंदिर गांव-गांव बनेगा जी, राम से हम राम राज्य की कल्पना भी करते हैं, अगर उनका मंदिर गांव-गांव बनेगा तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको परशुराम से क्यों परहेज है? राम आराध्य है तो परशुराम भी तो आराध्य है, आपको परशुराम से क्यों परहेज है? आप गलत कह रहे हैं। मैंने परशुराम से कोई परहेज नहीं है, आप गलत बात बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, हाँ। लेकिन इसके पीछे ये जो राजनीति है, हाँ। उस राजनीति की मैं बात करता हूं। अखिलेश जी ने कहा था भगवान विष्णु का मंदिर बनाएंगे, भगवान विष्णु का मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, आप राम करे तो आस्था, ये परशुराम करे तो राजनीति, ये तो गलत बात हो। नहीं सुब्रत जी, हमने विरोध नहीं किया। आप फिर बात को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना कि राजनीति कर रहे हैं, इसका स्वागत किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि अभिषेक जी कहाँ हैं? अभिषेक जी को सामने लाइए। अभिषेक मिश्रा सारी बात सुन रहे हैं, वो कह रहे थे कि आप राम करे तो आस्था और वो परशुराम करे तो राजनीति, ये तो गलत बात हो गई ना। देखिए इनके फिर नहीं, आप गलत बात। हमने राम मंदिर की निर्माण की बात हमने नहीं की। राम मंदिर 1528 में जब वहां के ऊपर बाबर के द्वारा ध्वस्त कराया गया था, उसके बाद से लगातार संघर्ष चल रहा था, और वो संघर्ष जो आज तक अनवरत जारी रहा। भगवान राम जहां जन्म लिए थे वहां के ऊपर भव्य मंदिर बने, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हम अपनी आस्था से इस प्रश्न को जोड़ा था, राजनीति से नहीं जोड़ा था। और आज वह मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, तो आज समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के, कि वो ताकत में आएंगे तो इस मंदिर को गिरा देंगे। उनको मैं कह देना चाहता हूँ, ये बाबर का युग नहीं है। इसका जवाब दीजिए अभिषेक मिश्रा जी। हिंदू समाज इतना कमजोर रहा कि वो मंदिर को गिरा देंगे। आप धर्म की राजनीति का मुकाबला जाति से करने के लिए चले तो हैं, लेकिन अब इसका दीजिए कि आप राम में श्रद्धा नहीं है क्या? आपको राम मंदिर नहीं चाहिए क्या? आपके सांसद गिराने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं परशुराम गिरवाएंगे, वो इनकी पार्टी। अब इसका जवाब दीजिए। बड़ी दिलचस्प है ये राज। अजय जी जो बन रहा है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। किसी सांसद के कहने से, किसी विधायक के कहने से, किसी मंत्री के कहने से ना वो गिरने वाला नहीं है। उसकी पाठक जी को बता दीजिए, सांसद हैं, हम लोग हाउस में रहे हैं, 5 साल सरकार चलाई है, इनको भी इतना नियम कानून देश का पता होगा, संविधान की शपथ इन्होंने भी ली होगी। तो ये बात जो है, ये बिल्कुल जो है किसी तरीके का कुछ नहीं होना इसमें, और इसको जाति से जोड़िए मत, न धर्म से जोड़िए। मैं तो यही बात कह रहा हूं पाठक जी को, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। वो भगवान परशुराम का विरोध इतना हो गया है। अभिषेक जी इतने किनारे से मत निकल जाइए आप। क्यों मानने को? आप इतने किनारे से नहीं, आप इतने किनारे से नहीं निकल सकते। शफीकुर रहमान बर्क साहब आपके सांसद हैं जनाब, हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि जबरन सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा लिया। वो कह रहे हैं कि हम तोड़ डालेंगे उस मंदिर को। मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी वो। अब आप कैसे बच जाएंगे इससे? देखिए, मैं दे रहा हूं जवाब आपको, मैं जवाब दे रहा हूं अजय जी। वो मंदिर बन रहा है, मंदिर रहेगा, हम हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक है, मंदिर रहेगा। तो फिर बर्क भी रहेंगे समाजवादी पार्टी में, मंदिर भी बिल्कुल बीच में खड़े होकर रहेगा। तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी फिर? या तो बर्क नहीं रहे समाजवादी पार्टी में। देखिए मैंने आपसे कहा ना, जैसे हम लोग परशुराम जी की मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिढ़ क्यों मच रही है? आप बताइए, क्यों विरोध कर रहे हैं ये? मैंने आपका जवाब दे दिया। ओके, आप उस सवाल से बचना चाह रहे हैं। मैं आपसे सवाल आपकी परेशानी में समझ रहा हूं अभिषेक जी। मुझे जवाब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को यह साफ करना चाहिए। लोगों के जहन में सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है बर्क साहब ने, और इसकी सफाई समाजवादी पार्टी को देनी चाहिए कि भाई राम, अगर परशुराम चाहिए तो राम नहीं चाहिए क्या? और ये दोनों बातें एक ही पार्टी से कैसे निकल कर आ रही हैं? मैं प्रवक्ता हूं, बिल्कुल
ओहो, मैंने आपसे कहा तो परशुराम जी और राम में कोई अंतर ही नहीं है। ये राम और परशुराम का अंतर आप क्यों आलाप रहे हैं? कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान विष्णु के आत्मा सेम है, दोनों की, दोनों स्वरूप हैं सिर्फ भगवान के। ओके, उसमें कहीं अंतर नहीं। और सिर्फ यही नहीं, मत्स्य भी सेम है, कुर्म भी सेम है, भोलेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पुनीत के पास मुझे जाना है। क्या बोल रहे हैं आप? परशुराम भी सेम लेकिन है, भोलेंदु कृष्ण भी जी सेम है, राम भी सेम है। अब आप 4 लाख मंदिर बनाएंगे साहब, मतलब एक मंदिर के लिए 150 साल से लड़ रहे थे, आप 4 लाख मंदिर बनाने जा रहे हैं, क्या है इरादा? आप अजय जी, आप सबको पता है कि भगवान राम की गांव-गांव लीला होती है, रामलीला होती है। जगह जगह भगवान राम की जो है रामनवमी को झांकियां निकलती है, रामोत्सव मनाए जाते हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये जब ये जो है बाबर और अकबर और ये नहीं थे, इसके पहले की ये परंपरा है। तभी हर तो गांव में भगवान राम, तो उसके लिए फिर से नए मंदिर और नए मूर्तियों की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो सदियों से चला आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, आपको पता है कि मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, कितने मंदिर कब्जा कर लिए गए। ये आज की कोई नई बात है क्या? आप इसका पूरा ये लंबा इतिहास है। अगर वो ना होता तो आज राम जन्मभूमि की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती? ये काशी विश्वनाथ और हमको मथुरा की बात क्यों करनी पड़ती? तो ऐसे आज जहां जहां पर भगवान राम के इस तरीके से मंदिर को खत्म कर दिया गया, जहां जहां पर हमारे धर्म के ऊपर हमले हुए, जहां धर्म स्थान नष्ट कर दिए गए हैं, वहां पर धर्म स्थान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर वहां पर धर्म स्थान बनाने की बात हम कर रहे हैं, हाँ। तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? अगर वहां पर राम को मानने वाले लोग हैं, हाँ। और वहां पर राम मंदिर नहीं है, हाँ। वहां भगवान के पूजा का स्थल नहीं है, वहां बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मतलब कि हर गांव में तोड़े गए थे ऐसे मंदिर, कितने अभी तो फिर से स्थान बनाएंगे हैं? आप? हैं? हर चलिए ठीक है। जहां जहां जो आप कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता है, आप कल्पना करिए, आवश्यकता ना होती तो भगवान राम की जन्मभूमि की लड़ाई लड़नी क्यों पड़ा? आवश्यकता पड़ी तभी तो लड़ना पड़ा, तभी आज दुनिया देखी, दुनिया समझी। भाई अभिषेक जी, खुदाई हुई, इससे तो नहीं कांसे एतराज है हुई, ना आप लोगों को? लाखों लोगों ने बलिदान दिया। अभिषेक जी, हर गांव में भगवान राम विराजे, तो इससे तो नहीं एतराज है ना आपको? आप तो खुद कह रहे हैं राम परशुराम सब एक ही है। भगवान राम तो हर भाई सबके दिलों में विराजमान है। निवेदन इतना आज है, हर हिंदू के दिलों में निवेदन है। इतना है। भगवान अब राम, ये बोलने पे भगवान सुन राम लीजिए, इस देश के प्राण हैं। ये चुप नहीं होंगे। ठीक है, सुन लीजिए। हाँ पुनीत, मैं आई एम कमिंग टू यू, आई एम सॉरी, मैं डिले आ रहा हूं, लेकिन मैं आ रहा हूं, आई एम जस्ट आ रहा हूं। मतलब एक जवाब लेना जरूरी हो गया अभिषेक जी से। जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इतना निवेदन है, और ये कहेंगे तो हम लोग उसमें जुटेंगे, लगेंगे, हम भी करेंगे। जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बने, उसमें साथ ही साथ प्रभु परशुराम जी की भी स्थापना वीएचपी करे। ये मैं वीएचपी से और बीजेपी से डिमांड करता हूं। मतलब क्या हो गया है? अगर भगवान के साथ है, समझ नहीं पा भगवान रहा। परशुराम के हक में है, भगवान परशुराम के में विश्वास रखते हैं, भावना रखते हैं, तो उनका भी मूर्ति लगाए। मेरा इतना ही निवेदन है। मैं बिल्कुल हक में हूं। अभिषेक जी, 2017 का चुनाव होने वाला था, या 2019 का चुनाव, मेरे ख्याल 2019 का चुनाव होने वाला था। उससे पहले बात आई थी समाजवादी पार्टी से कि विष्णुपुरम बनाएंगे इटावा के पास। अब वो तो बना नहीं। अब परशुराम की एकदम से भक्ति जाग गई है, हर राम मंदिर में परशुराम चाहिए। ये राज क्या है, खोल दीजिए ना। मतलब और कई भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, महादेव हैं, राम तो है ही। अभी परशुराम जी के लिए सबका भक्ति कैसे जागे? बिल्कुल अजय जी, आपने 1 करोड़ रुपए की बात कर दी। हमेशा किए हैं अजय जी, आपने 1 करोड़ रुपए की बात कर दी। मैं सहमत हूं, इनका भी बनना चाहिए, इनका भी बनना चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे। ओके, मैं सहमत हूं आपसे। अब ये इनसे वादा ले लीजिए कि सबकी लगाएंगे, मैं बताता लगाएंगे, शंकर जी के भी लगाएंगे, लक्ष्मी जी मैं बताता हूं अभिषेक जी, ये वादा ले लीजिए। आज हिंदू समाज पूरे दुनिया के अंदर एक खड़ा है, स्वाभिमान पूर्वक। ठीक है, बोले खड़ा है, खड़ा रहेगा, हिंदू समाज बिल्कुल खड़ा रहेगा। मतलब ये परशुराम के खिलाफ है, ये भगवान परशुराम के खिलाफ है। इसका ये मतलब है बीजेपी और वीएचपी वाले। नहीं, कोई नहीं, ये हम हर देवता, ये निकली राजनीति, ये अभिषेक जी, अब निकली आपकी राजनीति वाली बात कि ये खिलाफ है परशुराम के। आपको आस्था नहीं दिख रही, राजनीति दिख रही है। भाई सुब्रत पाठक जी, आपसे मैं पूछूंगा इसका जवाब, क्या आप परशुराम के खिलाफ है क्या? लेकिन पुनीत मिश्रा, जवाब ये परशुराम की बात क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए भोलेंदु जी, अच्छा भाई अब तो थोड़ा शांत होइए। अब तो राम मंदिर बन रहा है, अब तो खुश हो जाइए। आप इतना तनाव क्यों ले रहे हैं? थोड़ी शांति रखिए ना भोलेंदु जी।
ओके, पुनीत मिश्रा, ने कहा है 4 आपके एक नेताजी को मैं सुन रहा था, जितिन जी साहब को, वो कह रहे थे कि सब लोगों ने बड़ा सताया है इस समाज को, ब्राह्मणों के लिए वो कह रहे थे। सारी इस राम परशुराम के बीच में यही एक शब्द है क्या जो घूम रहा है, जिसके इर्द गिर्द क्या? पुनीत मिश्रा जी देखिए, हिंदू BHP समाज को जो कह रही है 4 लाख मंदिर बनाएगी, अगर 4 लाख मंदिर बनाने में 10-10 लाख रुपए की भी लागत आई तो इसका मतलब 40,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। ये पैसे आएंगे कहां से? क्या BHP के पास 40,000 करोड़ रुपए हैं? आज जब अर्थव्यवस्था रसातल में है, आज जब भुखमरी की कगार पे गरीब आ गया है, GDP 0 है, देखिए बीजेपी का जो फील्ड है उसमें वो सिर्फ धर्म के नाम पे गेम खेलना चाहती है। 4 लाख मंदिर आप अगर हर गांव में बना देंगे तो अयोध्या दर्शन करने कौन आएगा? गांव वाला बगल में जाएगा, दर्शन करके चला आएगा। तो क्या आप अयोध्या का महत्व भी घटाना चाह रहे हैं? देखिए, भाजपा के पास बहुत ही शॉर्टकट है कि धर्म को एक ऐसा हथियार बना लिया जाए कि हर चुनाव में यूज किया जाए। तो पुनीत, शिलान्यास तक नहीं रुकेंगे। पुनीत, आपने पूरी बहस को वहां पहुंचा दिया जहां मैं लाना चाह रहा था, जहां दरअसल बहस है, जो मुद्दा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, आप कह रहे हैं, और आप लोगों ने उसकी काट जाति की राजनीति में ढूंढी है, इसीलिए परशुराम, नहीं, इसीलिए मूर्ति जाति की राजनीति नहीं, कांग्रेस आज भी सर्व जाति संभाव, सर्व धर्म संभाव की बात कर रही है। हम मुद्दे की बात करेंगे, हम किसी विशेष जाति की बात नहीं करेंगे। आप भी तो आपके नेता कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपके नेता ने कहा है, बयान दिया है साहब, जितिन साहब के बयान को आप सुन लीजिए। हम धर्म की राजनीति करेंगे, किसी नेता ने नहीं कहा कि हम धर्म की राजनीति करेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मंदिर सैकड़ों तोड़ दिए गए। जितने मंदिर मुगलों ने नहीं तोड़ेंगे उससे ज्यादा मंदिर काशी विश्वनाथ के आसपास सैकड़ों हजारों मंदिर थे जिसको विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे ढहा दिया गया। ये तो आपने ये मुद्दा नहीं चल पाएगा आपका, मुझे लगता है। आप ये जो चाहते हैं कि अब इनको मंदिर तोड़ने वाले आप साबित कर दें, ये नहीं चल पाएगा। ये बहुत दम वाली बात नहीं है इसमें। करके पॉलिटिक्स करें, मुद्दे की पॉलिटिक्स करें, चलाने का प्रयास जनता ने मौका दिया है। सुब्रत पाठक, ओके, सुब्रत पाठक, करने दीजिए, जनता जवाब दे रही है। सुब्रत पाठक जी, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। चलिए अब आप जवाब दीजिए। आप क्यों चाहते हैं पुनीत बनाना चाह रहे हैं? राइट, आपके सवाल का मैं जवाब लेता हूं कि भाई आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो ये जाति की राजनीति की काट ढूंढ लाए हैं, तो इसलिए परेशान है आप क्या? इसलिए आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी क्या? नहीं, देखिए, आप देखिए, पहले सबसे पहले आप एक बात समझिए कि हम तो भगवान परशुराम का, हम लोग तो भगवान परशुराम का अनुसरण करते हैं। भगवान परशुराम ने सदैव अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन आप सब देखिए कि यही समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जब एक वर्ग विशेष यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचार करता था, मंदिरों में हड्डी फेंकवाता था, टट्टी फेंकवाता था, उस समय के ऊपर समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करती थी। न समाजवादी पार्टी के ये ब्राह्मण नेताओं विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि इनको वोट से मतलब है, और यही कारण इन्हें ना राम से मतलब है, ना इन्हें परशुराम से मतलब है। ये राम मंदिर तुड़वाएंगे मुसलमान वोट के लिए, और ये परशुराम की मूर्ति बनाएंगे ये ब्राह्मण वोट के लिए। ये सब ये महादेव की मूर्ति कभी नहीं बनाएंगे, ये महादेव की मूर्ति नहीं बनाएंगे, ये ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं बनाएंगे, ये गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाएंगे। क्यों? ये भगवान परशुराम की बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको, हमारे महापुरुषों को, हमारे भगवान को भी जातियों में बांटना है। ये जिस प्रकार से ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज तो एकजुट रहे, लेकिन हिंदू समाज टुकड़ों में बट जाए, इसके पीछे जो इनका यह आशय है कि अब राम क्षत्रियों के हो गए, कृष्ण यादवों के हो गए, परशुराम ब्राह्मणों के हो गए। समझ गए आपकी चाल को। नहीं समझते हैं कि न राम क्षत्रिय है, यही कह रहा था मैं, परशुराम ब्राह्मण है, और न कृष्ण यादव है। ये सब हमारे भगवान है। ये राम परशुराम, ये हिंदू वर्सेस जाति है क्या? लेकिन ये राम परशुराम की लड़ाई हिंदू वर्सेस जाति की लड़ाई है क्या? अभिषेक मिश्रा, आप पर बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं सुब्रत पाठक, क्या आपको राम परशुराम से नहीं वोट से मतलब है? इनकी पार्टी में, इनकी पार्टी के मुस्लिम नेता
अजय जी लड़ाई है ही नहीं, न राम अलग है न परशुराम अलग है। मूर्ति का विरोध करते हैं, इनके पार्टी के नेता पाठक जी को तो सूट करती है, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। ओके, जवाब जो लोग राम मंदिर गिराएंगे, सुब्रत जी जवाब ले लीजिए अभिषेक जी का। दोनों की आत्मा एक है, सिर्फ जो राम मंदिर गिराएंगे तो बिल्कुल जो राम मंदिर इनसे कहीं गिराएंगे, जातियों पे क्या ना वो जाए, लोग- इनसे कहीं वो लोग जाति क्या की बात न भगवान करें, परशुराम धर्म की की बात मूर्ति न को करें, नहीं तोड़ेंगे? इनको ये जवाब पहले देना है, जवाब गवर्नेंस का जो मुद्दा राम जवाब मंदिर दें। गिराने की नौकरियां बात कर बताएं, रहे 10 करोड़ हैं, कहां वो है? भगवान परशुराम की मूर्ति को नहीं तोड़ेंगे क्या? ये गवर्नेंस की बात करें, ये क्यों धर्म जाति पे जाते हैं? ये भाजपा वालों की कमाल की आदत हो गई है, हम कोई काम कर ले उसमें इन्हें धर्म और जाति दिखने लगती है। भाई ये इनका चरित्र, इनका चेहरा ये दिखाता है कि हर चीज में ये धर्म और जाति पूछते हैं। आप भगवान विष्णु की मूर्ति इनसे कहीं वो काम बंद करें। भगवान राम भी एक है, परशुराम भी एक है, हम दोनों को शीश विष्णु नवाते का हैं। मंदिर बनाएंगे, क्यों नहीं बना रहे हो आप? अखिलेश जी का बयान था कि भाई हम भगवान बनाएंगे, विष्णु का मंदिर बनाएंगे, अरे कह तो नहीं बनाएंगे, मैं विष्णु जी का भी बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का बनाएंगे। कब बनाएंगे? एक बना नहीं दूसरा भाई बनाएंगे। अजय जी आप सुब्रत जी से पूछ लीजिए जिसका जिसका बनाना हो। राजनीति है अभिषेक जी, चलने वाली सुब्रत नहीं जी है। आप सुब्रत जी बता दें किसका किसका बनाना हो, मेरी सब में आस्था है, सब में बनेगा। और बताइए, लेकिन बीएसपी वालों से भी कहलवा दीजिए और बीजेपी वालों से भी कि जितने राम मंदिर बनेंगे उसमें भगवान परशुराम भी स्थापित होंगे, और उसमें ब्रह्मा भी होंगे, विष्णु भी होंगे, महेश भी होंगे, लक्ष्मी भी होंगी, देवी भी होंगी, हर जाति का बजरंगबली भी होंगे। कोई ना कोई भगवान है, हर जाति का कोई ना कोई महापुरुष है। बनाइए, मैं कहां बांट रहा हूं भाई? बनाइए सबकी, हम क्या कोई माननीय सुब्रत पाठक जी, मैं तो बांट ही नहीं रहा, तो आप बांट रहे हो। आप लोग जिस मंशा अच्छा अजय जी, मैंने एक बार जाति की बात की, जात की बात आपके चैनल पे कौन कर रहा है? हिंदू समाज सुब्रत टुकड़ों पाठक जी में कर बट रहे हैं। जाए और मुसलमान का सुब्रत कोई पाठक बंटवारा ना हो, जात की बात कर रहे हैं, मुसलमान अभिषेक का मिश्रा कोई ने तो नहीं बंटवारा ना हो, हिंदू समाज टुकड़ों में बट जाए, इस सोच भाई, के साथ आप अच्छा, राजनीति हर कर रहे चीज हो। में आप चाहते हो आपका विरोध भी ना हो। देखिए ये यही इनके असली चेहरा ये है। पूरा देश देख ले अजय जी, आपके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान देख ले इनका असली चेहरा। हर चीज में किसका नाम ले रहे हैं, कौन ला रहे हैं, ये चाहते हैं मुद्दा वही बना रहे। गवर्नेंस पे फेल, सिक्योरिटी पे फेल, सोशल स्ट्रक्चर में फेल, लॉ एंड ऑर्डर में फेल, नौकरियों में फेल, कोरोना में फेल। अब ये सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाए, मंदिर मस्जिद की बात कर लो, किसी तरह से शमशान और कब्रिस्तान की बात कर लो, रमजान और ईद की हम बात हिंदू कर लो, मुसलमान तो आप ब्राह्मण राजपूत तो नहीं कराना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद राम मंदिर वहां बनने जा रहा है, इसका मैं विरोध कहां किसने कर रहा किया? हूं? आपकी मैं पार्टी नहीं के कर रहा नेता हूं। ने किया, आपकी पार्टी के सांसद ने कहा कि हम उसको तोड़ देंगे, वो किसी मंदिर ने तोड़ नहीं देंगे। किया, आप किसी सुन रहे ने हो, नहीं किया। आप बैठे भाई हो अच्छा, यहाँ के ये ऊपर, अच्छी बात एक मान ली विरोध आज में एक शब्द अजय आपके मुंह से जी, निकलेगा अजय जी नहीं। ये इन्होंने आपके अच्छी बात पार्टी मान ली के कि अध्यक्ष कोर्ट ने के आदेश एक से बन रहा विरोध है। में ये शब्द नहीं रिकॉर्डिंग कहा। आप मैं प्लीज मुझको गारंटी दे से कह देना, सकता हूं, कम से कम मेरी इनको बहुत पार्टी लोग का कहते हैं कोई कि भी किसी एक नेता- नेता ने बना दिया और किसी एक मेरी पार्टी ने पार्टी बना का दिया। कोई भी नेता आज मंदिर सुब्रत तोड़ने जी को की मैं बात बधाई देता करेगा, हूं कि पार्टी से देश निकाल के के बाहर कर दिया सामने जाएगा। इन्होंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और ये सांसद हैं, ये बड़े पद पे हैं, पूरा देश इस बात को मान ले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। आज इन्होंने मान ली ये बात पूरे देश के सामने। अब ये दोबारा ये ना कहें कि पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष से बना है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस बन दिन रहा दिखाया है। एक ही आदमी का चेहरा, लेकिन मैं बधाई देता हूं सुब्रत जी को, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट बना है। अच्छा ठीक है, भटकाते थे, भक्तों के मुझे अब अपने माननीय जी के वकालत करने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी का वकील रंजू जी क्या कह रहे हैं? राम के साथ परशुराम जी की भी मूर्ति बनाएंगे क्या आप? तो छोड़िएगा मत। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप राम की बना रहे हैं, परशुराम की भी बना दीजिए साथ में। और ब्रह्मा विष्णु अरे महेश हम की लोग लगा तो दीजिए, ये भी भगवान राम माने सबके हैं। राम के अंदर सब हैं भैया। राम खुद परशुराम है, परशुराम। भाई पुनीत जल्दी से समय खत्म हो रहा है, आप एक चीज बता दीजिए। राम को ये ले गए, परशुराम को वो ले आए, आप किन को लाएंगे? आपकी कौन सी मूर्ति है? कांग्रेस की कौन सी मूर्ति है? मुसलमान इकट्ठा रहे, हिंदू जातियों में बट अरे रहे। जी, बांटो मत, निवेदन है, ये सब हैं। प्रभु राम भी मेरे हैं, राम राम मेरा रास्ता है, मेरा धर्म है, मेरी आत्मा है। हेलो जी, मैं जो कांग्रेस पार्टी उसका स्टैंड क्लियर है। हम गरीबी को मुद्दा बनाएंगे, हम दुर्व्यवस्था को मुद्दा बनाएंगे। चलिए, गरीबी की मूर्ति कौन सी आप रखेंगे बना करके? मूर्तियां लग रही हैं यहां पर, देखिए, राम की, परशुराम की। और मजे की बात जरा समझिए, कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। क्योंकि उसका किस्सा है, उनके पिताजी से गाय वापस ले ली थी एक राजा ने, जो कभी दान में दिया था, उनके बेटों ने उससे गुस्सा आ गए थे, वगैरह वगैरह। लेकिन वो रुके कब? रुके तब जब राम से मिले परशुराम। धनुष टूटने के बाद जब संवाद होता है, और उसके बाद जब दोनों पहचानते हैं एक दूसरे को, परशुराम पहुंचाते हैं कि कौन है भगवान राम, तब वो रुके थे। मगर आज की राजनीति की माया देखिए कि राम और परशुराम को आमने सामने रखा जा रहा है।
समझिए इस राजनीति को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब जानते हैं इस वक्त की खबरें अनुपम के साथ। शुक्रिया अजय। तो इस वक्त की सब